जय हिंद साथियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 का 1 से लेकर 11 तक सॉल्यूशन देखा, उसी तरह आज हम आपको ले चलते हैं द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम ए बी सी यानी डी निकालकर मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। मूलों की प्रकृति का मतलब होगा, आपको हम 3 शर्त बताए थे। डी बड़ा हो 0 से, डी बराबर हो 0 और डी इज लेस देन 0। यानी मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है किस पर? डी पर। तो डी का मान यदि 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगी, और डी का मान यदि 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगी। और डी का मान यदि 0 लेस देन 0 मतलब हो गया डी का मान अगर निगेटिव में हो तो मूल क्या होगा? अवास्तविक। यानी इसी दोनों प्रकृति पर सॉल्व होती है। और डी जब बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान, यानी अल्फा का मान अलग होगा और बीटा का मान अलग होगा। जब डी बराबर 0 हो जाए तो अल्फा का भी मान और बीटा का भी मान सेम होगा। तो चलिए देखते हैं। समीकरण है 2x² - 3x + 5 = 0। तो प्यारे बच्चों, a बराबर क्या हो गया? 2, b बराबर क्या हो गया? -3, c बराबर क्या हो गया? 5। प्रकृति चेक करेंगे तो d बराबर लिखेंगे सूत्र b² - 4ac, b² - 4ac। अब b के जगह पर क्या है? -3 का हाल स्क्वायर -4 गुनी 2 गुनी 5, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। 3 तिया -4 दूनी 8 पंचे 40, यानी डी का मान क्या आ गया? -31। क्या आ गया? -31। यानी हो गया डी इज लेस देन 0। जैसा कि अभी हमने आपको तुरंत बताया, यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक होगी, यानी इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक। तो यहां लिख देंगे चूंकि d इज लेस देन 0, इसीलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक। जो ही d का मान माइनस में आ जाए तो समीकरण को वहीं हल करना बंद कर देंगे। तो समीकरण का सॉल्यूशन आपने देख लिया, d लेस देन 0 हो गया, तो ये जो है समीकरण अस्तित्व में नहीं है, यानी अल्फा और बीटा का मान नहीं आ सकता है। तो अब इसी का हम अगला क्वेश्चन रोमन 2 लेते हैं। रोमन 2 में है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें भी उसी तरह a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4, c बराबर 4। तो प्यारे बच्चों, d का फॉर्मूला देना है b² - 4ac। तो b बराबर क्या लिखा हुआ है? -4√3 का स्क्वायर, 4 गुना 3 गुना 4। अब यहां माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। 4 चौके 16, 4 इंटू है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √3 का स्क्वायर 3। 4 तिया 12 चौके 48, 16 तिया 48 -48 बराबर क्या हो गया? यानी d बराबर हो गए 0
तो प्रकृति चेक करना है, तो डी का मान 0 हुआ, तो यहां लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू 0, इसीलिए मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। आपको याद होगा हम बताए थे जब d बराबर 0 हो तो बड़ा सा जब फॉर्मूला x का डालते हैं -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, मूलों की प्रकृति यहाँ d बराबर 0 है तो क्या होगा, समान। हम बताए थे जब d बराबर 0 हो तो बड़ा सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x का सूत्र देंगे -b बाई 2 है, -b बाई 2 है, माइनस सूत्र का है और b का मान है -4√3, तो -4√3 अब बटा 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 4√3 बटा 3 दूना 6, यानी 2 दूनी 4 द्वितीय 6। तो मूल रूप से आ गया अल्फा बराबर बीटा बराबर, इसीलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर लिखे कि मूल समान है, दोनों एक ही होगा, तो 2√3 या बटे 3, ये इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आंसर में कुछ फॉल्ट दिया हुआ है, अंश में अगर रूट है तो परिमेय करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वो उल्टा दिया हुआ है, जबकि आंसर रियली में क्या होगा 2√3 बटे 3, अल्फा का भी यही होगा और बीटा का भी यही। तो आशा करते हैं आप तमाम बच्चे इसे समझे होंगे। अब हम इसी को 1 नंबर के क्वेश्चन का रोमन तीसरा नेक्स्ट पेज पर चले। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इनके मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, अगर मूल अस्तित्व में होगी तो द्विघाती सूत्र की मदद से सॉल्व करना है। तो ध्यान दें, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर +3, d बराबर b² -4ac। तो b का वैल्यू है -6, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू 3, तो माइनस का वर्ग क्या होगा +6 6 के 36, 4 दूना 8 या 24, यानी घट के कितना हो गए 12। अब यहां लिखना है चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी, वास्तविक और असमान, यानी अल्फा का मान अलग होगा और बीटा का मान अलग होगा। क्यों होगा? चूंकि शर्त ऐसा बता रहा है कि d का मान यदि 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और असमान। तो प्यारे बच्चों जरा इस पर ध्यान देंगे, बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन इस द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। उसमें कभी विवेचक मांग देगा, तो कभी मूलों की प्रकृति मांग देगा, तो कभी x का वैल्यू गुणनखंड विधि से, तो कभी द्विघाती सूत्र की विधि से। तो आप यहां इसको अब हल करें हम। x बराबर क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस b का वैल्यू है -6 प्लस माइनस √12 बटा 2 इंटू a का वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस में 12 का रूट वर्गमूल निकालना है, तो 12 तो वर्ग संख्या है नहीं, तो इसको हम खंडन करें 2 इंटू 3 बटा 2 2 जा 4। अब इसको नेक्स्ट पेज पर ले,
6 प्लस माइनस 6 x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3। चूंकि रूट के अंदर डबल 2 था, एक निकल गया, जोड़ा लग गया, वर्गमूल में जोड़ा में से निकलता है, 3 का जोड़ा है नहीं तो रह गया। अब बटे 2a था, दो दूनी 4। अब करना क्या है, एक बार प्लस में लें बटे 4। अब यहां देख रहे हैं 2 वाला पहाड़ा इसमें भी है, 2 वाला पहाड़ा इसमें भी है, कॉमन ले लें, 2 3 जा 6, यहां बच गया √3। अब बटा 4, दो दूनी 4, यानी 3 प्लस √3 बटे 2 हो गया। एक बार x का वैल्यू, यही क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगी, यहां सिर्फ क्या रख देंगे, माइनस धराधर धर दें यहां बटे 2, यानी दोनों मूल आ गया। एक मूल आया 3 प्लस √3 बटे 2 और दूसरा मूल है 3 माइनस √3 बटे 2। तो प्यारे बच्चों, इस द्विघात समीकरण का जांच हम डी के द्वारा किया, मूलों की प्रकृति जांचना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 नंबर था, तो रोमन 1 मूलों की प्रकृति अवास्तविक थी, वहीं छोड़ दिए। रोमन 2 में d इक्वल टू 0 आया था, तो d बराबर जब 0 आता है तो अल्फा का मान और बीटा का मान एक जैसा होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था, d इज ग्रेटर देन 0, यहाँ d का मान 0 से बड़ा था, 12 था। तो 12 पर जब तोड़ के देखा तो एक घर आया इतना, तो एक घर आया इतना, यानी अल्फा का ये मान और बीटा का ये मान। अब हम आपको ले चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये, k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर है, रोमन 1 और रोमन 2, जो पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, समझो बोर्ड में पूछ दिया ये क्वेश्चन। तो k का मान यानी k के किस मान के लिए ये जो दिया गया समीकरण है, इसका मूल बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान के लिए दोनों मूल बराबर हो। तो यहां लिखना है दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे कब, जब d बराबर क्या होगा, 0। आपको शर्त याद होगा, मूल जब बराबर होगी ना तो d बराबर क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही कह रहा, जो k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। तो हमने ABC इंडिकेट किया, फिर हमने लिखा दोनों मूल बराबर होंगे कब, जब d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला दें, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह पर क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3 बराबर लड्डू। k का स्क्वायर यानी k², 4 दूना 8 तिया 24 बराबर की हो गया 0। माइनस जंप करेगा क्या होगा, प्लस। अब आपको याद होगी ये बात, जब स्क्वायर जंप करता है ना तो रूट लाता है, और ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, तो रूट के पिछवाड़ा में क्या होगा, प्लस माइनस। k बराबर प्लस माइनस √24। अब k बराबर जो ये निकला है ना, ये वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या रहता तो वर्गमूल हो जाता,
लेकिन ये 24 है, वर्ग संख्या नहीं है। आइए इसको तोड़ के देखते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। तो इसमें देखते हैं एक जोड़ा लगा है, मात्र एक जोड़ा लगा है 2 का, तो यहां निकाल लेंगे +-2 और बेजोड़ा वाले घर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जोड़ लगेगा ही नहीं। 3 दूनी 6, यानी स्पष्ट आ गया के बराबर +-2√6। तो प्यारे बच्चों, उपरोक्त समीकरण में के जगह पर +2√6 रखेंगे तो भी अल्फा और बीटा का मान बराबर होगा, और के जगह पर -2√6 भी रखेंगे तो भी दोनों मूल क्या होगा, बराबर। तो आप जो इसका अतः लिखोगे, तो अतः हमें लिखना है, अतः उपरोक्त समीकरण में के का मान +-2√6 रखने पर दोनों मूल बराबर होंगे। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन में अतः लिखना आवश्यक है, तो इसका अतः एक बार पुनः बोल दूं। अतः उपरोक्त समीकरण में के का मान +-2√6 रखने पर दोनों मूल क्या होगा, बराबर। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जाता है इसको के का, तो मान बदल के होगी। तो अगले दिन जब एक्सरसाइज 4.3 खत्म होगी ना, तो हम इसमें लगभग 30-40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल होगा। आप उसे अच्छी तरह से बनाएंगे, समझेंगे। तो अब हम इसी क्वेश्चन का हम अगला नंबर लेते हैं, रोमन 2। अब रोमन 2 में है क्या कि x × x - 2 + 6। ये भी क्वेश्चन मूल क्वेश्चन का है, जो के किस मान के लिए दोनों मूल इसका क्या होगा, समान। तो आइए चलते हैं, कुछ करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे kx² - 2kx + 6 बराबर 0, +6 बराबर 0। तो चलिए यहां हम इंडिकेट करें, a बराबर k हऊ, b बराबर -2 है, c बराबर 6 है। तो d बराबर बोलल जाए b² - 4ac, b² - 4ac। अब b² - 4ac नहीं, इसमें निकालना क्या था, के किस मान के लिए, तो a b c इंडिकेट कर दें, तो उसके बाद एक लाइन लिखना पड़ता है। तो a का मान k हो गया, b का मान -2k होगा, b का मान -2k होगा, और c बराबर 6। फिर इसमें उसी क्वेश्चन की तरह के किस मान के लिए इस समीकरण का दोनों मूल समान होगा, तो शर्त वही लिखना है। फिर दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे कब, जब d बराबर 0। यहां लिख देंगे जब d बराबर 0। शर्त भी कह रहा है जब d का मान 0 के बराबर होगा ना, तो अल्फा का मान और बीटा का मान एक रंग आएगा। तो के मान को निकालना है। अब यहां d का सूत्र दें, b² - 4ac बराबर 0। d का सूत्र दे दिया, बराबर 0 दिए। अब यहां से उठाइए, यहां पटकिए, b के घर में क्या लिखेंगे, -2k। b के जगह पर क्या होगा, -2k का स्क्वायर, -4 गुना k गुना c का मान 6 है, 4 गुना k गुना 6 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस क्यों होगा, चूंकि स्क्वायर है। 2 दूनी 4k² माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। अब यहां हम क्या करें, माइनस वाले घर को कुदका के उधर प्लस में डाल दें। अब k का मत, यहां जो 4k² है, 4k² है,
तो 4 गुना के बराबर 24 के। अब ये के कट गया, 4 से काट दीजिए 24, 4 छके 24, इसीलिए के बराबर क्या आ गया 6। यहां प्लस माइनस का जुगाड़ नहीं बैठा, सिर्फ प्लस आया, चूंकि रूट आने का कोई चांस नहीं था। तो इसका भी अतः जो लिखेंगे ना, तो अतः हमें लिखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण में के का मान 6 रखने पर दोनों मूल समान होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो रोमन 1 और रोमन 2 है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यकीन ना हो तो क्वेश्चन निकाल कर देख लें। रोमन 1 और रोमन 2 बार बार पूछा जाने वाला हिसाब है। वैसे मैं इस एक्सरसाइज के बाद इसी पर मान बदलकर कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा आपसे, तो ध्यान दें। तो अब अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब आपको हम ले चलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? वो खाने वाला बगिया नहीं है, इस बगिया का मतलब बगीचा, गार्डन। एक बगीचा आम का बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी हो? 2 गुनी। स्वाभाविक है, अगर आयत है तो लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी। जैसा कि यहां कहा जा रहा है, चौड़ाई से कितनी गुनी हो? चौड़ाई से कितनी गुनी हो? आइए देखते हैं इसका हल करके क्या आता है। माना कि आम के बगिया की चौड़ाई कितना मीटर है? x मीटर माने। क्या मीटर? x मीटर। मीटर इसीलिए मान रहे हैं कि क्षेत्रफल में देखिए यहां मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हुआ मीटर गुना मीटर, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर गुना हो गया, क्या हो गया? वर्ग मीटर। इसीलिए चौड़ाई को क्या मान लिया? x मीटर। लंबाई कहे छे चौड़ाई से, जो हम तुमसे कितना गुना है? 2 गुना। तो इसीलिए लंबाई क्या होगी? लंबाई बराबर 2 गुनी है चौड़ाई का, 2x मीटर। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार आम के बगिया का क्षेत्रफल बराबर देल है कतेक? 800 मीटर स्क्वायर। आयताकार आम के बगिए का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर 800 मीटर। अब लंबाई कितना है? 2x और चौड़ाई क्या है? x बराबर कितना हो गए? 800। अब इस क्वेश्चन को अगले पेज पर ले चलते हैं। 2x में x से गुना करें, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर में का था? 800। 2 से काटिए, 400 हो गए। अब यहां ध्यान दीजिए, स्क्वायर जंप करेगा तो प्लस माइनस रूट 400 होगी। अब 400 एक वर्ग संख्या है, 400 एक वर्ग संख्या है, 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20। क्या होगा? इसको तोड़ के दिखा दें ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 20 का वर्ग क्या है? 400, यानी 20 20 400। तो जोड़ा लग गया रूट के अंदर, तो जोड़ा में से घर निकालना होता, इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। अब इसका जो अतः लिखेंगे तो आपको याद होगा, इसकी चौड़ाई हम क्या माने थे? x मीटर। x का वैल्यू है 20, तो लिखेंगे स्पष्ट अतः आम के बगिया की चौड़ाई
x माने थे और x का वैल्यू कितना आया है प्लस माइनस 20, तो माइनस में तो मैप होगी नहीं, तो पॉजिटिव मान लेना है। क्या मीटर हो गया 20 मीटर। आम के बगिया की लंबाई चौड़ाई से कह रहा है, हम तुमसे क्या गुने हैं 2 गुने, तो 2 गुना चौड़ाई 20 दूनी 40 मीटर। तो अब आप इसको जांच भी सकते हो, लंबाई 40 है चौड़ाई 20 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 40 20 800 होता है, जैसा कि क्षेत्रफल में भी 800 दिया हुआ था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इसके निष्कर्ष में लिखना है, अतः इन मापों से आम का बगिया बनाना संभव है, यानी आम का बगीचा इस क्वेश्चन के अनुसार मैप जो आया है आप बना सकते हैं, चूंकि लंबाई अलग है चौड़ाई अलग। तो इसके आंसर में दिया होगा बच्चों हाँ लिखा होगा, चूंकि सॉल्यूशन जब हमने किया तो आयत के क्राइटेरिया का पालन किया, ये लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। तो आइए हम ले चलते इसी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन में लगा हुआ क्या में भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ आगे तक इसको सॉल्व करें और डी ही बता देगा जो क्वेश्चन का हल होने वाला है या नहीं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या मित्र दिया हुआ बच्चों 2 मित्र के आयु का योग 20 वर्ष। क्या वर्ष है 20 वर्ष। अब यहां हम लिखते हैं हल। माना कि पहला मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु, ध्यान देंगे यहां 2 की बात है, तो 2 की बात है, योगफल 20 है, तो प्रश्नल से योगफल क्या होगी बड़ी होगी। तो एक का अगर x माने है तो दूसरा का ऐड घटो पहला होगा। ऐड जो किया है ना, ऐड जो यहाँ 20 दिया है ना, इसमें से कितना घटाएंगे x, यानी दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। अब यहां कुछ क्वेश्चन में अटकलें हैं, जरा ध्यान दें, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व है तो पहला मित्र में भी 4 घटाना है और दूसरे मित्र में से भी, यानी उनकी आयु में से 4 घटाना है। घटाएंगे तो दोनों में से जोड़ेंगे तो दोनों में, ऐसा है क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आज से 4 वर्ष पहले, तो पहला मित्र भी 4 वर्ष पहले जाएगा बैक, दूसरा भी जाएगा। ये नहीं होगा जो में घटा लेंगे वो में छोड़ देंगे, एगो बढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बढ़ेगा तो दोनों, घटेगा तो दोनों। तो क्या वर्ष 4 वर्ष पूर्व है। क्या वर्ष पूर्व है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले। तो पहला मित्र का x था 4 वर्ष पूर्व का x माइनस 4 होगा, और दूसरा मित्र का 20 माइनस x था, इसमें भी 4 वर्ष पूर्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले जो आयु थी दोनों मित्र का, उनका गुणनफल कितना है 48 वर्ष। क्या वर्ष 48 वर्ष। तो प्यारे बच्चों दोनों का गुणनफल कितना है 48 वर्ष। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 20 में से 4 गया 16 घटो x बराबर 48। अब हम यहां क्या करेंगे, कॉमन गुना करेंगे। पहले गुना करेंगे 16 से, 16x माइनस 16 चौके 64, 16x माइनस 16 चौके 64। अब करेंगे माइनस x से, तो माइनस x स्क्वायर अब प्लस 4x अब बराबर कितना दिल है
48। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन आया था, एक्स स्क्वायर को पहले करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब रही बात 16x और 4x, दोनों प्लस में जाति समान है, 16 4 20x। अब माइनस 64 है और 48 प्लस में क्या होगा, माइनस यानी 0। तो मूल रूप से क्वेश्चन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ 64 पहले से माइनस में है, 48 प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 112 बराबर 0। समझ रहे हो बबुआ, माइनस कॉमन लेंगे, प्लस के जगह पर माइनस होगी, माइनस के जगह पर प्लस बराबर 0। यानी मूल रूप से समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, माइनस 20x प्लस 112। अब समीकरण अपने जगह पर आ गया। अब यहां से जांच मशीन में डालेंगे इसको। अब जांच मशीन क्या दिखाता है कि बनने वाला है या नहीं। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 20, c बराबर 112, c बराबर 112, c बराबर 112। अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 20 है और a का वैल्यू 1 है, c के वैल्यू 112, 20 20 400, माइनस माइनस हम लोग इसको पढ़ते थे पहले 20 20 अंगड़ी 400, तो 20 का वर्ग है, मॉडर्न है। पहले हम लोग गढ़ा पढ़ते थे, आजकल स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। 112 चौके 448, मामला यही फंस गया। डी का मान किस में चलाया, माइनस में, यानी चूंकि डी इज लेस देन 0, इसीलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। यह एक मनोरंजन हो गया, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते जब यहां तक पहुंचे ना तो d इज लेस देन 0 हो गया। ऐसा बताया आपको, d का मान अगर माइनस आ जाता है ना तो उसके बाद क्वेश्चन को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, यहीं इसको छोड़ देंगे। अतः क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बनने वाला नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था, हम सारी प्रक्रिया करते हुए यहां तक जब पहुंचे, यहां स्पष्ट हुआ d का मान 0 से छोटा है, इसीलिए क्वेश्चन यही खत्म। अब इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्वेश्चन को। फिर यहां लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्या परिमाप 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, परिमाप कितना दिया हुआ है, 400 वर्ग मीटर स्क्वायर। हिसाब में कुछ फॉल्ट लग रहा है, एक बार बुक दो। क्वेश्चन बुक लो हमको। 80 मीटर क्वेश्चन है परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ, ये परिमाप नहीं है, ये क्या है, एरिया। क्या है ये, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल 400 है और पेरीमीटर इसका कितना है, 80 मीटर। कितना मीटर, मिसप्रिंट हुआ, लिखने में कुछ दिक्कत हुई है क्वेश्चन। तो क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का पार्क बनाना संभव है? तो आइए चलते हैं हल की तरफ। तो यहां मानते हैं, बिना माने ही मानेगा नहीं, माना कि
पार्क की लंबाई x मीटर तो चौड़ाई ध्यान दें, यहां क्षेत्रफल के अनुसार मैं इसे तोड़ रहा हूं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, और हम इसमें लंबाई को x माने हैं, तो चौड़ाई का एक फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल कितना है? 400 और लंबाई कितना है? x। यानी क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई आएगा। चूंकि चौड़ाई को, या क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे चौड़ाई आएगा, चूंकि लंबाई को x माने हैं। अब चले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहा फिर अगला स्टेप में। अब परिमाप पर ले चलते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई है, परिमाप क्या होता? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे पार्क की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। यह एक शब्द है परिमिति, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। जब भी परिमिति शब्द का यूज करेंगे ना, तो परिमिति जैसे पार्क, तो पार्क की परिमिति, अगर परिमाप लिखे तो पार्क का परिमाप। परिमिति स्त्रीलिंग है, परिमाप पुल्लिंग है, जबकि दोनों समानार्थी शब्द, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए पार्क की परिमिति बराबर 80 मीटर। और परिमिति हो रहा है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इस 2 से 80 को काट दें, 40 मरतब कटेगा, 40 दूनी 80। अब लंबाई कितना देले है? x, चौड़ाई है 400 बट्टे x, बट्टे बने कुछ तो एक, यहां आ गया 40। अब एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम x स्क्वायर प्लस 40x, ये भी इनका जोड़ है, बराबर 40। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां एक जीरो और होगा, यहां सिर्फ 400 होगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x। अब इसको उस तरफ ले चलते हैं अगले पेज पर। 400 कितना है? 4, पहले क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x। x स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x। अब प्लस वाले को इधर करेंगे, प्लस 400 बराबर क्या हो गया? 0, यानी प्लस 40 जम क्या क्या हो गया? माइनस। अब इसको या तो आप गुणनखंड पर तोड़ सकते हो या वैसे भी। तो अंतिम हिसाब है, इसको हम गुणनखंड पर देखते हैं। तो हम बार बार आपको बताते हैं गुणनखंड में फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ता है। फर्स्ट इंटू लास्ट 400 होगा। अब बीच वाला घर 40 है, 2 घर में तोड़ना है, जोड़ के भी होना चाहिए। तो 20 20 40, अब 20 20 अंगरी 400। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर लड्डू। x माइनस 20, यहां 20 लेंगे, प्लस माइनस माइनस बराबर 0। देखिए दोनों घर सेम आ गया, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगा इसमें। यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20, फिर लिखेंगे यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20, यानी x का वैल्यू 20 मीटर है। आप x किसको माने थे? लंबाई को। किसको माने थे? अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर। अब पार्क की चौड़ाई किए थे 400 बटे x, x का वैल्यू 20 तो कितना हो गया कट के। यानी इस प्रकार से ये पार्क आयत न बनकर क्या बनेगा? वर्ग, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर।
तो ये पार्क आयताकार बने या वर्गाकार, क्वेश्चन का रहा जो पार्क बनना संभव है या नहीं। तो इसीलिए अंत को क्या लिखेंगे, हाँ पार्क बनना संभव है, पार्क बनना संभव है। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी बताए, ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, एक दो बार पूछा भी गया है ये। तो प्यारे बच्चों, आज द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ इसी के इंटरनल कुछ बातें होती है जो इस बिहार बोर्ड के बुक में अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं रहता। अगले वीडियो में हम इसके अंदर वाली जितनी भी बातें हैं जो बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, उस तमाम ऑब्जेक्टिव को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे हमें मिलता क्या है इससे, कहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे तो पैसा मिलेगा, हमको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो इससे हमको कोई आमदनी है नहीं, लेकिन आपके सब्सक्राइब और लाइक ही हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगी। धन्यवाद। तो इसीलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।